राधित पाद जुगम युग धर्म धुरंधर पात्र वरदा भयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम भजनोर्जित सजन संग पतिम पतिताधिक कारुणिकैकगतिं गतिवञ्चित काचित्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम अति कोमल कांचन दीर्घतनुं तनु निंदित हेम मृणाल मदम मदनार्बुद वंदित चंद्र पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम निज सेवक तारक रंजि विदुम विदुताहितहुं धृत सिंहावरम वर्णागत बालिश षण्ड पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम विपुलीकृत वैभव गौरभुवं भुवनेषु विकीर्तित गौरदयं दयनीय गणार्पित गौरपदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदं चिरगौरजनाश्रय विश्वगुरुं गुरु गौर किशोर कदास्य परम परमादृत भक्ति विनोद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम रघुरूप सनातन कीर्तिधाम धरणी तल कीर्ति सजीव कविम कविराज नरोत्तम साख्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम कृपया हरि कीर्तन मूर्तिधरम धरणी भरहारक गौरजनम जनकादिक वत्सल स्निग्ध पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम शरणागत किंकर कल्पतां तरुधीकृत धीर वदान्यवरं वरदेन्द्र चित देव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम शरमं सवरं परमार्थ पतिं पतितोद्धरणे कृतवेश जतिं जतिराज गणै परिसेव्य पदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदं वृषभानुसुता दयितानुचरं चरणाश्रित रेणुपावन शक्तिपदम् चरणाश्रित रेणुधरस्तमहं महदद्भुत पावन शक्तिपदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदं 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 प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। जय हरि बोल हरि बोल। जय। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि बोल। बहुत सुंदर भजन प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो ये एक बहुत ही प्रामाणिक भजन है जो उनके एक बहुत प्रिय शिष्य ने उनकी याद में लिखा था। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, सभी ध्यान से सुनिएगा। जिनके श्री चरण कमलों की सेवा असंख्य उच्च कोटि के पुण्यात्मा भक्त भक्ति भाव से करते हैं, जो युग धर्म
श्री कृष्ण संकीर्तन के संस्थापक हैं, जो विश्व वैष्णव राज सभा के अधिष्ठाता सम्राट हैं, जहां शुद्ध भक्त ही समस्त जगत के वास्तविक मार्गदर्शक एवं राजा हैं, और जो समस्त जीवों के भय का नाश कर उनके परम अभिलषित मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे सर्ववंदनीय महापुरुष श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में मैं बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य निरंतर मैं अपने प्रभु के पवित्र चरणों के नखों से प्रकट होने वाली दिव्य प्रभा को प्रणाम करता हूँ। वे अंतरंग शुद्ध भक्ति के अमूल्य निधि से संपन्न भाग्यशाली जीवों के नायक हैं। पतित जीवों पर असीम कृपा करने वाले वही उनकी एकमात्र आश्रय हैं, और उनके अचिंत्य पावन चरण कमल छलियों को भी छल द्वारा शरण प्रदान करते हैं। उनके चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। अपने प्रभु के पवित्र चरणों के नखों से प्रकाशित दिव्य तेज को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके दिव्य मनोहर एवं ऐश्वर्यपूर्ण स्वर्ण वर्ण स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। उनका सौंदर्य स्वर्ण कमल नाल की उन्मत्त शोभा को भी लज्जित कर देता है। करोड़ों कामदेव जिनकी वंदना करते हैं, मेरे पूज्य गुरुदेव के चरण नखों के चंद्रमा उनके चरण कमलों की अनुपम शोभा प्रकट करते हैं। उन चरण नखों से प्रस्फुटित तेज को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जैसे चंद्रमा ताराओं को आनंदित करता है, वैसे ही वे अपने अंतरंग सेवकों के मंडल से घिरे हुए हैं, जिनके हृदय दिव्य परमानंद से खिल उठते हैं। उनकी गर्जन तुल्य वाणी से दुष्ट अभक्त भयभीत होकर पलायन कर जाते हैं, और सरल निष्कपट जीव उनके चरण कमलों को स्वीकार कर परम सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं श्रील प्रभुपाद के पवित्र चरणों के नखों से प्रकट होने वाली ज्योति को नित्य प्रणाम करता हूँ। उन्होंने श्री गौर धाम की विराट एवं अलौकिक महिमा को प्रकट किया। समस्त ब्रह्मांड में श्री गौरंग महाप्रभु की परम उदारता का प्रचार किया, और योग्य जीवों के हृदय में श्री गौर के चरण कमलों को दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं श्रील प्रभुपाद के पवित्र चरण नखों से प्रकाशित तेज को नित्य प्रणाम करता हूँ। वे श्री गौरांग को समर्पित जीव के शाश्वत आश्रय एवं जगत गुरु हैं। अपने गुरुदेव श्री शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की सेवा में पूर्णतया निमग्न रहते हुए वे संपूर्ण हृदय से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की आराधना करते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं शिला प्रभुपाद के चरण नखों से उद्भासित प्रभा को नित्य प्रणाम करता हूँ। वे श्री रूप सनातन श्री रघुनाथ की महिमा का ध्वज विश्व में फहराने वाले महापुरुष हैं। उनकी कीर्ति संपूर्ण जगत में श्रील जीव गोस्वामी की प्रखर विद्वत्ता से अभिन्न रूप में गाई जाती है, और उन्होंने श्रील कृष्णदास कविराज एवं नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय से एकात्म होने की ख्याति प्राप्त की है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्रील प्रभुपाद के पवित्र चरण नखों से प्रकट तेज को नित्य नमन करता हूँ। समस्त जीवों पर कृपा बरसाने वाले वे स्वयं हरिनाम कीर्तन का साकार स्वरूप हैं। श्री गौरांग के सहयोगी रूप में वे पृथ्वी को अपराधों के भार से मुक्त करते हैं। उनकी सहनशीलता इतनी महान है कि वह पिता के धैर्य को भी लज्जित कर देती है। ऐसे गुण निधि महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं श्रील प्रभुपाद के चरण नखों से प्रसारित ज्योति को नित्य नमन करता हूँ। अपने शरणागत सेवकों के लिए वे कल्पवृक्ष के समान हैं। उनकी उदारता और क्षमा के सामने वृक्ष भी लज्जित हो जाए। वरदान देने में समर्थ महान पुरुष भी उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्रील प्रभुपाद के पवित्र चरण नखों की प्रभा को नित्य नमन करता हूँ। परमहंसों के शिरोमणि जीवन की परम सिद्धि श्री कृष्ण प्रेम के कोश के राजकुमार पतित जीवों के उद्धार हेतु उन्होंने सन्यासी वेश स्वीकार किया। श्रेष्ठ त्रिदंडी सन्यासी उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं श्रील प्रभुपाद के चरण नखों से उद्भासित तेज को नित्य नमन करता हूँ। वे श्री विश्वानुनंदिनी श्री राधा रानी के अत्यंत प्रिय अंतरंग भक्त हैं। उनके पवित्र चरणों की धूली उनके पवित्र चरणों की धूली मस्तक पर धारण कर मैं स्वयं को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। उनके अजय अद्भुत एवं परम पावन चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रील प्रभुपाद के पवित्र चरण नखों से प्रकाशित ज्योति को नित्य निरंतर नमन करता हूँ।
जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। आप में से कोई ओहे वैष्णव ठाकुर गाना चाहेंगे और श्री रूप मंजरी पद भी गाएंगे? ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का फेवरेट भजन था, तो ये दो भजन कोई गा सकते हैं तो कृपया हैंड रेज करेंगे। रंजना माता जी ने हैंड रेज किया प्रभु जी। रंजना माता जी आप गाइए हरे कृष्ण दंडवत। म्यूट है आप माता जी। और एक तो कौन सा बताइए माता जी? वो वैष्णव ठाकुर, और एक तो कौन सा? और एक तो कौन सा पद बोल रहे थे ना प्रभु जी उनका? एक मिनट। हाँ जी माता जी, मैं गाती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, दासे करुणा करी। दिया पद छाया पद है तुम्हारे चरण धरी। हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, दासे करुणा करी। क्षय वेदगामी क्षय दोष सोदी, क्षय गुण देह दासे। क्षय वेदगामी क्षय दोष सोदी, क्षय गुण देह दासे। क्षय सत्संग देह हे अमार, बसे छी संगे आसे। क्षय सत्संग छ देह हे अमार, बसे छी संगे आसे। हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, दासे करुणा करी। एक किया नहीं पाया बल, हरि नाम संकीर्तन। एक किया नहीं पाया बल, हरि नाम संकीर्तन। तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। तुम्हें कृपा बिंदु, तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम। हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, दासे करुणा रे। कृष्ण से तमा कृष्ण दीते पार, तुम्हारे शक्ति अच्छे। कृष्ण से तमा कृष्ण दीते पार, तुम्हारे शक्ति अच्छे। हमें तो कंगाल
बाली धाई तब पाछे पाछे अमित कमाल कृष्ण कृष्ण बाली धाई तब पाछे पाछे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दास करुणा तोरी दिया पद छाया सुध है अमार तुम्हारे चरण धरी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर गाया। हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। आप लोग की दया कृपा है, प्रयास करके हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप लोग सेवा दिए मुझे। ये लोग मंजरी पद भी गा देते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की याद में। श्री रूप पद से मोर संपद, श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोरा भजना पूजना, से मोरा प्राणदान, से मोरा भरण, से मोरा जीवन मेर जीवना, से मोरा रस निधि, से मोरा वांछा सिद्धि, से मोरा वेदेरा धरामा, से मोरा वेदेरा धारा, से व्रत श्री तप, से मोरा मंत्र जप, से मोरा धर्म करमा, अनुकूल हवे विधि, से पदे होई सिद्धि, निरखी बोए दोई नयाने, से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशि दीने, तो आदर्श नाही, गरले गरल देहि, चिरदिन तापित जीवना, चिरदिन तापित जीवना, हा रूप करो दया, देहो मोरे पद छाया, हा रूप करो दया, देहो मोरे पद छाया, नरोत्तम लोइलो शरणा,
नरोत्तम लोहिलोष अनुवाद। श्री रूप मंजरी के श्री चरण कमल ही मेरा सर्वस्व धन है। वे ही मेरी भक्ति सेवा है और वही मेरे आराध्य देव है। ये रूप मंजरी कौन है जिनकी बात हो रही है? रूप मंजरी श्रीमती राधा रानी की सबसे प्रिय मंजरी है। मंजरी कौन होती है? ब्रज में भगवान राधा कृष्ण की सेवा के लिए अष्ट सखियां होती हैं। उन सखियों की जो प्रधान सेविकाएं होती हैं, जो उनकी मदद करती है राधा कृष्ण की सेवा में, मंजरी कहती है। ये मंजरी छोटी छोटी कन्याएं होती हैं और ये सखियों की सहायता करती है, लेकिन ये राधा रानी की बड़ी प्रिय होती है। श्रीमती राधा रानी की सबसे अंतरंग जो सेवा होती है, वहां पर सिर्फ मंजरियों का प्रवेश है। वहां पर गोपियां भी नहीं जा सकती, क्योंकि गोपियों में श्री कृष्ण के प्रति कुछ तो प्रेम होता है। सभी गोपियां आप सब जानते हैं, ये गोपियां भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं और ये सभी परा की रस में होती हैं कि पति तो कोई और होते हैं, लेकिन प्रेम श्री कृष्ण से होता है। तो क्योंकि गोपियां भी कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो थोड़ा सा वैर आ जाता है राधा रानी और गोपियों में। वैर मतलब सच कोई झगड़ा नहीं, लेकिन हल्का सा कह लीजिए कि भाव जो है वो कृष्ण से इनका संबंध तो है। तो इसलिए राधा रानी की बहुत ज्यादा अंतरंग अंतपुर में नहीं जाती, वहां सिर्फ मंजरियों का प्रवेश है, क्योंकि मंजरियां शुद्ध भाव से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ श्रीमती राधिका के चरण की उपासिका होती है। उन्हें श्याम सुंदर से कोई लेना देना नहीं है, भगवान कृष्ण से उनको कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ श्रीमती राधा रानी से मतलब है। और शुद्ध राधा रानी की चरण कमलों की उपासना करती है। अब कभी कभी कृष्ण उनके साथ कुछ छेड़खानी कर देते हैं तो बहुत नाराज हो जाती है, बहुत गुस्सा करती है और राधा रानी को शिकायत करती है, देखो इनको बोलो ऐसे ना किया करें, कृष्ण सिर्फ आपके साथ ही अच्छे लगते हैं। ये मंजरियां राधा रानी को कृष्ण के साथ देखना चाहती है बस, और कुछ नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण। और कृष्ण भी सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो राधा रानी को प्रसन्न रखते हैं, इसीलिए इनको कृष्ण पसंद है, बाकी उनको उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहा करते थे कि हम कृष्ण की पूजा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो राधा रानी को प्रसन्न करते हैं। जिस दिन झगड़ा होगा उस दिन पूजा भी बंद कर देंगे। राधा कृष्ण का कभी झगड़ा हो जाता है तो मंजरियां कृष्ण को तो पूछना ही बंद कर देती है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये मंजरी बहुत जिस स्तर की बालिकाएं होती हैं गोलोक धाम में, और उसमें भी जो रूप मंजरी है ये राधा रानी की सबसे प्रिय मंजरी है। श्रीमती राधा रानी को स्नान कराना, उपटन लगाना, वस्त्र आभूषित करना, ये सब मंजरियों की सेवा होती है। उसके बाद फिर गोपियां आती हैं आगे की सेवाओं में, उनको खिलाना पिलाना, उनको चंवर डुलाना, चंदन आदि का लेप करना, उनका श्रृंगार करना, वो सब गोपियां करती हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि रूप मंजरी कौन है। और यही रूप मंजरी इस संसार में आए थे श्रीला रूप गोस्वामी के रूप में। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी ये रूप मंजरी के अवतार हैं। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर कि ये रूप मंजरी मेरे लिए क्या है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपना विचार दे रहे हैं, अपना भाव बता रहे हैं कि रूप मंजरी को मैं किस रूप में देखता हूँ। तो वो कहते हैं श्री रूप मंजरी के श्री चरण कमल ही मेरा सर्वस्व धन है। वे ही मेरी भक्ति सेवा है और वही मेरे आराध्य देव हैं। वे ही मेरे जीवन का, यही मेरे जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं और वे ही मेरे जीवन के भी जीवन हैं। रूप मंजरी की बात नहीं हो रही, रूप मंजरी के चरण कमल की बात हो रही है। तो उनके चरण कमल ही मेरा सब कुछ है। वे रस तत्व की परम सिद्धि हैं और वही प्राप्त करने योग्य सर्वोच्च सिद्धि हैं। मेरे लिए वही वैदिक शास्त्रों का परम विधान है। मेरे समस्त व्रत, तपस्याएं तथा मंत्र जप की मौन साधना का वही परम अर्थ है। वही धर्म और समस्त कर्मों की आधारशिला है। अनुकूल भक्ति सेवा की शुद्धिकारी साधना द्वारा मनुष्य पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है और इन दोनों नेत्रों से दिव्य दर्शन करने में समर्थ होता है। उनका दिव्य अलौकिक स्वरूप मेरे हृदय में चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है और उनके प्रकाश से मेरा हृदय भी प्रकाशित होकर प्रत्युत्तर देता है। सांसारिक चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करता है
और अन्य वस्तुओं को आलोकित करता है, किंतु श्री रूप मंजरी के स्वरूप की प्रभा का चंद्रमा हृदय में उदित होकर हृदय को भी आध्यात्मिक आकाश की ओर प्रकाशित कर देता है। यह चंद्रमा केवल रात्रि में नहीं अपितु दिन रात निरंतर प्रकाशित रहता है। आपका दर्शन ना होना मेरे लिए तीव्र विष के समान है और मैं जीवन के अंतिम क्षण तक इस विरह पीड़ा को सहन करता रहूंगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे देवी, कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें और अपने श्री चरण कमलों की छाया मुझे प्रदान करें। श्री रूप मंजरी की जय। श्री रूप मंजरी के चरण कमलों की जय। तो भजन तो ये नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी इसको बहुत गाया करते थे, बहुत पसंद था उनको। जब वो शरीर छोड़ रहे थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला था कि ये भजन सुनाओ, और इस भजन को सुनते सुनते उन्होंने शरीर त्याग किया था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। उनको लायन गुरु भी कहते हैं, सिंह गुरु, क्योंकि वो सिंह की तरह दहाड़ते थे, सिंह गुरु। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बड़े बोल्ड थे और बड़े स्ट्रिक्ट थे। वो बातों को घुमाते नहीं थे और उन्हें फिलॉसफी के साथ हेरा फेरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। शुद्ध सिद्धांत अपने शिष्यों को सिखाते थे और किसी को भला लगे बुरा लगे सत्य को सदा प्रकाशित करते थे। इसी कारण से जो ऐसे लोग होते हैं वो बड़े दुश्मन बना लेते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने बहुत दुश्मन बना लिए थे। ब्राह्मण समाज उनसे खाल खाते थे, ब्राह्मण लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बोलते थे केवल जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, ब्राह्मणों वाले कर्म भी होने चाहिए। तो ज्यादातर जो गुटखे पान खाने वाले ब्राह्मण, मछली खाने वाले ब्राह्मण, शराब कबाब खाने वाले ब्राह्मण, ये सब उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने प्रवचनों में अक्सर इनकी निंदा करते थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बड़ी कम उम्र में बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि वाले थे और प्रकांड पंडित हो गए। उन्होंने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ डाले, गीता भागवत जैसे ग्रंथों को उन्होंने कंठस्थ किया था। इसके अलावा ज्योतिष का ज्ञान उनको पूरा था। ज्योतिष और भाग्य रचना, हाथ की रेखाएं पढ़ना, ये सब उनको बहुत अच्छे से आता था। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के विषय में ऐसा बताया जाता है कि उनको लिविंग एनसाइक्लोपीडिया कहते थे, चलते फिरते शब्दकोश। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान भी था। जब वो अंग्रेजी अफसरों को अंग्रेजी भाषा में कोई चिट्ठी लिखते थे, तो वो अफसर भी उनकी चिट्ठी पढ़ते हुए कम से कम 4 से 5 बार डिक्शनरी खोलता था। उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी। और जब वो बोलते थे तो सबको चुप कर देते थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी वैरागी भी थे और नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी अर्थात जन्म से लेके अंत तक उन्होंने कभी किसी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया, किसी को बुरी नजर से नहीं देखा। लेकिन ऐसा देखा जाता है जो बहुत नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं वो बड़े अकड़ू स्वभाव के हो जाते हैं, स्त्रियों को डांटते रहते हैं या उनसे घृणा करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्त्रियों के प्रति बहुत दयालु थे, सभी के प्रति दयालु थे। इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय में स्त्रियों को दीक्षा देना शुरू किया। इनसे पहले गौड़ीय वैष्णवों में स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती थी, केवल पुरुषों को दीक्षा मिलती थी। शास्त्रों का विधान है कि पुरुष ही दीक्षा ले सकते हैं, स्त्रियों को गुरु नहीं बनाने चाहिए। स्त्री को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, और ऐसा करने से जो पति के गुरु हैं वो ऑटोमेटिक पत्नी के भी गुरु बन जाते हैं। जैसे अगर पति कोई भी पूजा पाठ करता है तो उसका 50% भाग उसकी पत्नी को स्वतः मिल जाता है, सिर्फ पति की सेवा करके। उसको अलग से साधना भजन नहीं करना पड़ता। ऐसे गुरु दीक्षा का भी था। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो पहले आचार्य थे जिन्होंने स्त्रियों को दीक्षा देना शुरू किया, और ये बड़े रेवोल्यूशनरी आचार्य थे। बहुत नए नए तरीके इन्होंने, तौर तरीके इन्होंने इन्वेंट किए संप्रदाय में, जिसके कारण इनकी संप्रदाय में भी निंदा हुई। बाहर के ब्राह्मण तो इन्हें पसंद करते ही नहीं थे, लेकिन गौड़ीय वैष्णव भी कई इन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये बड़े क्रांतिकारी विचारधारा के थे। इन्होंने पहली बार अपने शिष्यों को जूते पहनने शुरू कराए। उसके पहले साधु संतों को जूते पहनना, चप्पल पहनना मना था।
नंगे पैर चलना होता था, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते थे, सर्दी में भी ऐसे ही रहना होता था, घोड़ा गाड़ी में बैठना मना था। ये सारे चीजें इन्होंने शुरू करवाई, क्योंकि इनका कहना था कि युक्त वैराग्य का सिद्धांत लागू करके हम किसी भी वस्तु को भगवान कृष्ण की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। ये अपने शिष्यों को कोट पहनवाते थे, धोती के ऊपर कोट पहनाते थे, सिले हुए कुर्ते पहनाते थे, उनको जूते पहनाते थे, सर्दियों में उनको स्वेटर भी पहनाते थे, और भी कई तरह से गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे। तो इस तरह से इन्होंने गौड़ीय वैष्णवों का परचम लहराया। भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो पहले आचार्य थे जिन्होंने हमारे संप्रदाय में भगवा वस्त्र शुरू किए, सैफ्रॉन ड्रेस। हमारे वैष्णव आचार्यों में कभी भी सैफ्रॉन ड्रेस नहीं होती है। हमारे यहाँ सिर्फ सफेद कपड़ा पहनते हैं और नीचे गुदड़ी डालते थे, जैसा कि षड गोस्वामियों ने नियम बनाया था। चैतन्य महाप्रभु ने भगवा डाला था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी से संन्यास लिया था, तो वो मायावाद का भगवा था। गौड़ीय संप्रदाय में भगवा चोला नहीं था। इसलिए आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत ठाकुर से पहले की जितनी परंपरा है, गौर किशोर बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, षड गोस्वामी, ये नरोत्तम दास ठाकुर, जितने भी कृष्णदास कविराज, सभी सफेद कपड़ों में ही होते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बाद में सैफरन में हमारी परंपरा शुरू हो गई। इनका मानना था कि भौतिक जगत के लोग सैफरन ड्रेस को बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। उन्हें लगता है जिसने भगवा कपड़ा पहना है वो व्यक्ति बहुत बड़ा संत है, चाहे वो मुंह से अनर्गल बातें कर रहा हो, भगवान को निराकार बोल रहा हो। तो जितने मायावादी होते थे ये लोग भगवा रंग पहनकर लोगों को मूर्ख बनाते थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा अगर भगवा पहनने से ही लोग सुनते हैं तो हम भी पहनेंगे। इन्होंने भगवा शुरू किया। ये इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट वैष्णव थे, इन्होंने बचपन में 3-4 साल की उम्र में इनके पिताजी आम लेकर आए थे घर में, तो एक आम खा लिया। 3 साल का बच्चा। तो पिता जब घर पर आए उन्होंने डांटा नहीं, बस समझाया कि पुत्र क्या तुमने आम का भोग कृष्ण को लगाया था? बोला नहीं, भोग तो नहीं लगाया था। तो पिता ने कहा ये तो तुमसे अपराध हो गया। उस बात को इतना सीरियस ले गए, 3 साल की उम्र में इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली जीवन में कभी आम नहीं खाऊंगा, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और इन्होंने कभी जीवन में आम नहीं खाया, उस प्रतिज्ञा को तोड़ा नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं जब वो अपने गुरु महाराज से पूछते थे कि आप आम क्यों नहीं लेते, तो वो बताते थे मैंने बचपन में बहुत बड़ा अपराध किया है, उसके कारण मैं ये दंड स्वीकार करता हूँ। अपने शिष्यों को खिलाते थे पर स्वयं नहीं खाते थे कभी भी। हालांकि हरे आम की चटनी इनको बहुत पसंद थी, लेकिन पीला पका आम नहीं खाते थे, जो ये सोचते थे। आचार्य बताते हैं कि अगर इस स्टैंडर्ड से हम चलने लगे तो हमारा तो सब कुछ ही बंद हो जाएगा। तो आचार्यों का स्तर ही बड़ा ऊंचा होता है, इनका स्टैंडर्ड ही बड़ा ऊंचा होता है, और इतने स्ट्रिक्ट थे, जीवन में कभी भी इन्होंने कमर नहीं झुकाई। शरीर तो वृद्ध भी हो जाता है, लेकिन इनकी कमर हमेशा एकदम सीधी रहती थी। और ये किसी को भी बख्शते नहीं थे। इनके सामने कभी भी कुछ गलत चीज होती थी तो तुरंत बोलते थे, उनका सुधार करते थे। और यही इनकी विनम्रता थी, यही इनकी दया थी। बड़े दयालु भी थे। एक बार इनके एक शिष्य ने सन्यास ले लिया गौड़िया मठ में आके और सेवा करने लगे। तो पीछे से उसकी पत्नी को पता चला मेरा पति सन्यास लेकर चला गया, तो वो इनकी भक्ति के बड़ी खिलाफ थी। तो वो गौड़िया मठ में डंडा लेकर आ गई अपने पति को पीटने के लिए और वापस ले जाने के लिए। तो तब इन्होंने क्या किया, वो भक्त आया, उसने बोला गुरुदेव मुझे बचा लो, वो ले जाएगी मुझे, परिवार के लोग प्रेशर डालेंगे, जाना पड़ेगा। तो इन्होंने उसको अपने व्यास आसन के नीचे छुपा लिया। और जब पत्नी लड़ने के लिए आए, कहाँ है मेरा पति, तो इन्होंने कहा ढूंढ लो, अगर तुम्हें मिलता है तो ले जाओ। झूठ को नहीं बोला, लेकिन उसको बोला ढूंढ लो। उस पत्नी ने एक एक कमरा, एक एक बाथरूम, एक एक जगह, एक एक कोना चेक किया, उसको पति कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि पति को गुरु महाराज ने अपनी शरण में ले रखा था, अपने नीचे छुपा रखा था। पत्नी के जाने के बाद उसको बाहर निकाला और बोला अब तुम सेवा करो। इतनी इनके हृदय में दया थी। एक बार एक मठ के अंदर एक ब्रह्मचारी से सब लोग परेशान थे, तो सबने मिलकर मंत्रणा की गुरु महाराज आएंगे अभी मंदिर का उद्घाटन करने, हम सब मिलकर इसकी शिकायत लगाकर इसको मंदिर से बाहर निकाल देंगे। तो जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर वहां पर से आए लेक्चर करने, तो प्रवचन की शुरुआत में उन्होंने उसी भक्त को पॉइंट आउट करते हुए कह दिया देखो
इसने कितना अच्छा तिलक लगाया है, तुम सब इसे तिलक लगाना सीखो। और वो सब शिष्य सोचने लगे इसकी तुम शिकायत करने वाले थे, एक गुरुजी ने तो कह दिया इससे तिलक लगाना सीखो। तो इस तरह से वो सबके मन की बात जान जाते थे और सबको मौका देते थे भक्ति करने का। एक बार उनका एक शिष्य था, गौड़िया मठ में रहता था, मंदिर में ब्रह्मचारी था, लेकिन एक वैश्या के साथ उसका पतन हो गया। तो उस वैश्या के साथ कुछ समय रहा, तो मंदिर के लोगों को जब पता लगा तो उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। चरित्रहीन व्यक्ति को कौन मंदिर में रखता। जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस मंदिर में आए और वहां पर विग्रह स्थापना करनी थी, तो उन्होंने बोला वो वाला भक्त कहाँ है, वो ब्रह्मचारी कहाँ है। सबने कहा महाराज, गुरु महाराज, उसका तो पतन हो गया एक वैश्या के साथ। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा सारे कार्यक्रम रोक दो, मैं कोई विग्रह स्थापना नहीं करूंगा, जब तक वो यहाँ पर मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। अब सारे भक्त घबरा गए, उसको कहाँ ढूंढे, उसने तो काफी महीने पहले गौड़िया मठ छोड़ दिया था। तो किसी ने बताया हमने सुना है कि उसकी कोई रिश्तेदार की घड़ी की दुकान थी, तो हो सकता है उनके पास गया हो। तो जितनी घड़ी की दुकानें थी उस शहर में सबको ढूंढने लगे, तो एक घड़ी की दुकान पे वो मिल गया। तो उसको बोला गुरु महाराज आए और आपको बुला रहे हैं। वो रोता रोता गौड़िया मठ पहुंचा और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला कोई बात नहीं, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, तो फिर से मंदिर में रह सकते हो और सेवा करो कृष्ण की, बाहर माया की सेवा मत करो। और वो बेचारा रोते रोते उनके चरणों में गिर गया और वो आगे चल के बहुत बड़े सन्यासी बने और शुद्ध भक्त बने, उन्होंने भगवत प्राप्ति की। वो अपने मुख से बात बताते थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक आचार्य हैं, आचार्य की दृष्टि बड़ी दूर की होती है। हम तो सहन नहीं कर पाते ना थोड़ी थोड़ी बातों को, कोई भक्त हमसे थोड़ा झगड़ा कर दे, थोड़ा सा हमको बुलाए ना, थोड़ा सा लड़ाई कर दे, पर आचार्य कहते कोई बात नहीं, इसको सहन करो। तो हमें गुस्सा आता है कि आप तो इसकी साइड ले लेते हैं। लेकिन आचार्यों की दृष्टि बड़ी दूर की होती है, वो दयालु होते हैं, वो सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं भक्ति में। एक बार इनके एक सन्यासी शिष्य थे, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के संसार से जाने के बाद उन सन्यासी का पतन हो गया और उन्होंने विवाह कर लिया और भौतिकवादी जीवन जिया, शेष जीवन अपना पापमय कृत्यों में जिया। तो स्वाभाविक रूप से कंटी वंटी सब उतार दी थी, तो मरने के बाद यमदूत लेने आ गए। तो जब यमराज के सामने उनकी पेशी हुई, तो यमराज ने पूछा चित्रगुप्त कौन है ये, क्या है इनका लेखा जोखा। बोले वैसे पाप तो बड़े किए हैं इसने, गलत काम तो बहुत है, लेकिन बहुत महान गुरु का शिष्य है। तो यमराज पूछते कौन है तुम्हारे गुरु। तो इन्होंने अपने गुरु महाराज का नाम लिया, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद। और ये नाम लेते यमराज भी अपनी गद्दी से खड़े हो गए और बोलते इतने महान गुरु के तुम शिष्य हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो गोलोक धाम जाना चाहिए था। तो चित्रगुप्त ने कहा इसने अपने गुरु की आज्ञाओं का उनकी अवज्ञा कर दी उनके जाने के बाद, और इसका पतन हो गया। तो यमराज ने कहा तुम्हारे गुरु के नाम से उस नाम की मर्यादा रखने के लिए जाओ, तुम एक मौका देते हैं, जाके भजन भक्ति करो और भगवत प्राप्ति करो, यहाँ ये तुम्हारे लिए जगह ठीक नहीं है। और उनको वापस शरीर में डाला। उस समय उनकी चिता तैयार हो गई थी, जैसे वो शरीर में आए तो तुरंत वहां से दौड़े, घर परिवार सब छोड़ के संन्यास ले लिया फिर से और भगवत प्राप्ति की। उन्होंने स्वयं ये बात बताई, उनके साथ ऐसा हुआ। तो इतने महान आचार्य थे ये कि देवी देवता भी इनके नाम सुन के अपने विधान बदल देते थे। भूत प्रेतों का भी बहुत उद्धार किया इन्होंने। एक बार एक सस्ती जगह मिल गई, सस्ते मिल जाते थे उस समय, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, तो शिष्यों ने खरीद ली। गुरु महाराज नया मंदिर बनाएंगे, वहां पे बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन वहां पे भूत बाधा थी, भूत बहुत थे, इसीलिए उस व्यक्ति ने सस्ते में वो दे भी दी थी, क्योंकि कोई और तो खरीदता भी नहीं। इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सारे भूत भाग जाएंगे, हम इस जगह पे रहकर अखंड श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा में सुनाऊंगा, सब भूत भाग जाएंगे। और 1 महीने तक इन्होंने सिर्फ श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक के प्रथम लाइन की व्याख्या की। इतने प्रकांड पंडित थे और तब भी वो खत्म नहीं हुई थी व्याख्या। तो खैर रात्रि को जब ये कथा करते थे तो अंधेरे में भूत प्रेत अटैक करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, हड्डी वाला हाथ, सिर्फ हाथ था, और वो हवा से उड़ता हुआ आया और एक शिष्य के सिर से टकरा गया, और वो शिष्य बेचारा घबराहट के मारे बेहोशी होकर गिर गया। तो बाकी सब शिष्य भी डर के मारे भागने लगे, तो उन्होंने कहा सब चुपचाप बैठे रहो,
कोई हिलेगा नहीं। भागवत चलती रही। चलते चलते दूसरा हाथ आया और दूसरे शिष्य के सिर को हिट कर दिया। तो सारे भक्त घबरा गए। इन्होंने सबको फिर भी हिम्मत दी, कोई घबराएगा नहीं। जब तीसरा हाथ एडी की तरफ आने लगा तो इन्होंने अपना आशीर्वाद मुद्रा में हाथ खड़ा किया, सीधा हाथ, और बोला हरे कृष्णा। और शुद्ध कृष्ण नाम सुनते ही उस प्रेतात्मा का उद्धार हो गया और वो प्रकट होकर इनको प्रणाम करने लगा। आपका बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से अब मैं भी वैकुंठ प्राप्ति करूंगा। तो ये इतने बड़े शुद्ध भक्त थे, भूत प्रेतों का भी उद्धार करते थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कोई सामान्य तरीके से पैदा नहीं हुए थे। ऐसा बताया जाता है जब इनका जन्म हुआ था तो इनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो इनकी नाल होती है पेट वाली, वो इनके शरीर पर जनेऊ की तरह लिपटी हुई थी, जैसे जनेऊ लिपटा होता है। मतलब ही वो बॉर्न ब्राह्मणा, जन्म से ही ब्राह्मण थे। हालांकि कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे मगर जन्म से ही ब्राह्मण थे। और इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत प्रार्थना की थी भगवान से, हे प्रभु मुझे आप एक अपना कोई शुद्ध भक्त भेजिए मेरी मदद करने के लिए। तो उनके कई बच्चे हुए, 12-13 बच्चे थे उनके, तो उनमें से एक भक्ति सिद्धांत ठाकुर हुए। तो जिस समय भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को इनकी माता जी ने अपने गर्भ में धारण किया था, उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जी को बड़े शुभ संकेत दिखे, बड़े शुभ स्वप्न दिखने लगे और बोला स्वयं भगवान विष्णु का प्रकाश आया है। अ रे ऑफ विष्णु इन्हें कहा जाता था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर वाज अ रे ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु के स्वयं प्रकाश थे ये। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि शायद यही वो पुत्र है जो मैंने भगवान से मांगा था, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, जब ये छोटे से ही थे, कुछ दिनों के ही थे अभी, तो इनकी माता प्रसूति गृह में थी। आप सबको पता ही है कि सूतक लग जाता है, तो माताएं जो है प्रसूति गृह में रहती हैं। तो इनका जो घर था भक्ति विनोद ठाकुर जी का, वो ग्रैंड रोड पर था। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की जो यात्रा निकलती है वो ग्रैंड रोड से निकलती है। उस सड़क के किनारे ही इनका घर था, मेन रोड पे ही। आज भी आप जाएंगे तो वहाँ गौड़िया मठ बना हुआ है, वहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का जन्म स्थान है वो। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली, वहां से रथ यात्रा का समय आया तो जगन्नाथ जी का रथ जो था वो इनके घर के बाहर रुक गया और बहुत समय तक रुका रहा। बहुत लोगों ने प्रयास किया, बहुत खींचातानी हुई, पर रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। तब सारे भक्तों ने सोचा शायद जगन्नाथ जी किसी को दर्शन देना चाहते हैं या किसी का दर्शन करना चाहते हैं। तो सबने सब सोचा कि ये केदारनाथ बाबू के घर के बाहर रुके हैं। इनके पिता का नाम केदारनाथ बाबू था, भक्ति विनोद ठाकुर जी का पहला नाम केदारनाथ दत्त था। तो केदारनाथ बाबू को बुलाओ। तो भक्ति विनोद ठाकुर बाहर आए, उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया, पर रथ फिर भी नहीं चला। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मुझे अभी अभी एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, आपको ठीक लगे तो मैं उसका भी दर्शन करवा दूं। तो पंडों ने कहा हाँ ले आइए ले आइए। तो छोटे से बच्चे को जैसे ही जगन्नाथ जी के चरणों में उन्होंने रखा, जगन्नाथ जी के गले की माला टूट के उस बच्चे पर गिर गई और रथ भी आगे चल गया। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी को कंफर्म हो गया कि वही पुत्र है जिसके लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। और आगे चल के भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है ये बहुत बड़े आचार्य बने। ये बड़ी कम उम्र में ही बहुत पंडित बन गए थे। तो गुरु दीक्षा की बात है, गुरु बनाने हैं, दीक्षा लेनी है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा पिताजी आपसे बढ़कर इस सृष्टि में मुझे नहीं लगता कोई गुरु हो सकता है, आप इतने बड़े आचार्य हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी बहुत बड़े आचार्य थे। अपने समय पे 250 नामहट केंद्र चलाते थे वो, और एक एक नामहट में हजारों भक्त आते थे जो कीर्तन करते थे, नाम जप करते थे। और ये सब केंद्र चलाते हुए अपनी नौकरी भी करते थे। अंग्रेजों की सरकार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, बहुत 6-6, 7-7 घंटे की ड्यूटी होती थी उनकी, और उनको फैसले देने होते थे। उसके अलावा 64 माला भी करते थे और डेली पुस्तकों का अनुवाद करते थे। अंग्रेजी में उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं और कई ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और पत्राचार करते थे, पत्र लिखते थे। इन सभी नामहट केंद्रों को चलाने के लिए लोगों के अलग अलग सवाल आते थे, इतना कुछ करते थे। और 2 से 3 घंटे बस विश्राम करते थे, अल्प विश्राम। ये भी इतने महान थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा नहीं, अगर मैंने तुम्हें दीक्षा दे दी तो हमारे परम संप्रदाय में ये विकृति आ जाएगी कि
जो पिता होता है वो अपने पुत्र को ही आगे गद्दी पे बिठाए, उन्हें शिक्षा दे, उन्हें शिष्य बनाए और उसे आचार्य बनाए। जैसा कि आप गोसाई परंपराओं में देखते हैं, जो ये गोस्वामी होते हैं जिनको कास्ट गोस्वामी, जात गोस्वामी कहते हैं, जैसे बांके बिहारी मंदिर में आप देखेंगे या राधा वल्लभ मंदिर में, इवन राधा रमण मंदिर में भी, तो पिता अपने पुत्र को ही आगे आचार्य बनाता है और कोई व्यक्ति आचार्य नहीं बन सकता, पुत्र ही आचार्य बनेगा। तो योग्यता का पैमाना सिर्फ यही होता है कि इनके अंदर खून होना चाहिए हमारा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा हमारे संप्रदाय में विकृति ना आ जाए, इसके लिए तुम किसी और से दीक्षा लो। तो बोला आप जाके श्रील गौर किशोर बाबा जी से दीक्षा लो, वो बहुत बड़े वैरागी संत हैं। और गौर किशोर बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जी को अपना शिक्षा गुरु भी मानते थे। तो एक प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य के भी शिष्य बने भक्ति सिद्धांत ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने जब उनकी महिमा सुनी कि इतने बड़े शुद्ध भक्त हैं, तो उनके पास पहुंचे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ही ज्यादा। और गौर किशोर बाबा जी इतने भी पढ़े नहीं थे कि वो अपना नाम भी लिख सके। तो एक तरह से उनके विनम्रता देखने के लिए भी उन्होंने ऐसा किया, तो बहुत विनम्रता से उन्होंने उनको प्रणाम किया। और गौर किशोर बाबा जी अपने ही मिजाज के थे, वो किधर भी रुकते नहीं थे। कभी किसी जंगल में मिलते थे, कभी किसी जंगल में, कभी नवद्वीप में, कभी मायापुर में। तो बिल्कुल अद्भुत अवस्था में रहते थे। कोई नहीं जानता था कि बाबा जी कहाँ होंगे इस समय। कोई आश्रम नहीं, कोई विग्रह नहीं, कोई सूटकेस या बैग लेकर भी नहीं चलते थे वो। उनके पास बस एक गुदड़ी होती थी, उसको पहन के रखते थे। और खाना पीना भी कहाँ होता था उसका भी कोई ठिकाना नहीं। किसी भी खेत में चले गए और वहां पे जो बचे कुचे अनाज के दाने होते थे उनको तोड़कर आसपास कोई हंडी देखते थे, उसमें पानी उबाल के उसमें वो बॉईल करते थे और बिना नमक मिर्च मसाले के बस उसको भगवान को भोग लगाकर खा लेते थे, पूरी तरह आत्मा के स्तर पर। तो जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा गुरु महाराज मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो गौर किशोर बाबा जी ने बताया मैंने संकल्प ले रखा है, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। कोई भी शिष्य नहीं था उनका। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है, आपसे ही दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने बोला तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने बड़े भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आचार्य के तुम पुत्र हो, तुम्हें दीक्षा देने के लिए तो दुनिया तरसती है, तुम किसी के पास भी जाकर ले लो। बोले नहीं आपसे ही लेनी है। कहते मैं योग्य नहीं हूं। तो बहुत जब जबरदस्ती करी तो बोला ठीक है ऐसा करते हैं, आज रात मैं भगवान कृष्ण से पूछूंगा, अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो कल मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा, तुम कल आना। अगले दिन आए, गुरु महाराज आपने पूछा, ओहो मैं तो भूल गया, तुम ऐसा करो तुम कल आना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा आप मुझे ऐसे अटकाइए मत, घुमाइए मत, मैं जानता हूं आप कृष्ण से 24 घंटे वार्तालाप कर सकते हैं, आपके पास इतनी तो शक्ति है, आप अभी पूछ लीजिए। तो गौर किशोर बाबा जी ने ऐसे आंख बंद करके ऐसे बोल दिया, मना कर दिया जाओ। हो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी रोने लगे, इनको बहुत हृदय में। गुरु भी परीक्षा लेते हैं तो इसमें कोई अहंकार तो नहीं बचा है। तो रो रो के उन्होंने कहा आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं अभी के अभी अपने प्राण त्याग देता हूँ। तो पास में गंगा नदी थी, वहां पर दौड़ के पहुंचे, छलांग लगाने ही वाले थे उसमें। तो इन्होंने बोला रुको रुको रुको, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। इतना ज्ञान होने के बावजूद बिल्कुल अहंकार का ना होना ये बहुत असामान्य लक्षण है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के कान में उन्होंने मंत्र दिया और एकमात्र शिष्य वो नहीं बनाया, उसके बाद भी कोई दीक्षा नहीं दी उन्होंने। तो इतने ये, और बाद में ये अपने गुरु के बड़े प्रिय बने। इनके गुरु महाराज इनके प्रवचन सुनने आते थे, छुप छुप के बैठते थे। कोई व्यक्ति इनको पूछता था ये कौन स्वामी जी हैं जो प्रवचन कर रहे हैं, तो ये बोला करते थे मेरे गुरु हैं, ये अपने शिष्य के लिए बोलते थे ये मेरे गुरु हैं। तो इतनी विनम्रता गौर किशोर बाबा जी में। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत खुश होते थे इनका प्रचार देखकर, क्योंकि वो स्वयं तो प्रचार मतलब सीधे तो प्रचार नहीं करते थे, वो तो भजनानंदी थे, बाबा जी थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत बड़े स्तर पे प्रचार किया करते थे, बड़े बड़ी सभाओं में जाते थे, लेक्चर करते थे। तो गौर किशोर बाबा जी बहुत प्रसन्न होते थे और इनको खूब आशीर्वाद देते थे प्रचार करने का। गुरु के कृपा और आशीर्वाद से ये बहुत आगे बढ़े। एक बार ब्राह्मण और वैष्णव में बड़ा विवाद छिड़ गया कि कौन श्रेष्ठ होता है। तो वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी को बुलाया गया निर्णय के लिए। उस समय उनकी आयु काफी हो गई थी, तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं जा सकता, मेरा पुत्र जाएगा। तो उस समय भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बालक ही थे, अपने 20s में ही थे।
बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, पर वहां जाकर उन्होंने ऐसी स्पीच दी, ब्राह्मण और वैष्णव सभी उनके चरण छूने के लिए दौड़ पड़े। और उस समय इतनी भीड़ मच गई वहां पर कि सभी उनके चरण धो के पीना चाहते थे। तो एक भक्त ने क्या किया, एक व्यक्ति ने एक बाल्टी पानी लेकर आया और उनका जूता उतारा और उस जूते से भर भर के पानी सबके ऊपर छिड़कने लगा। सबने अपने आप को धन्य माना। ये तो तब की बात है जब दीक्षा भी नहीं हुई थी। तो इतने ज्यादा प्रकांड पंडित, इतने बड़े वैष्णव, इतने बड़े भक्त, और इन्होंने जब इनके गुरु महाराज ने जब शरीर छोड़ दिया था, उसके बाद इनको स्वप्न आदेश हुआ गुरु की ओर से कि तुम सन्यास लो। तो सन्यास हमारी गौड़ीय परंपरा में था ही नहीं। शिव चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया था, वो भी मायावाद में, तो एक तरह से वो भी माना नहीं जाएगा। सन्यासी कोई था ही नहीं हमारे परंपरा में। तो इन्होंने सबसे पहली बार सन्यास का आविष्कार किया, क्योंकि वही वाली बात है, लोग सन्यासियों की कथा सुनते थे, सन्यासियों को बहुत बड़ा संत मानते थे। तो इन्होंने कहा अगर यही लगता है प्रचार करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, तो सन्यास भी ले लेंगे। अब बात आई सामने की सन्यास किससे लें, क्योंकि सन्यास अगर मायावादियों में ले लिया तो फिर कल को मायावादी क्लेम करते ये तो हमारे शिष्य हैं, ये तो मायावादी संप्रदाय हो गया तुम्हारा। तो इन्होंने सोचा, वैष्णवों में भी ऐसा नहीं, सन्यासी तो थे, श्री संप्रदाय में भी सन्यास होता था, लेकिन इनको कोई योग्य नहीं दिखा इनको सन्यास देने के लिए। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे, सिंह गुरु, तो इनको कौन सन्यास देता। तो उन्होंने खुद ही को खुद सन्यास दे दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खुद को सन्यास और खुद को दीक्षा दे दे, लेकिन ये इतने बड़े संत थे, इन्होंने अपने गुरु महाराज का चित्र सामने रखा और स्वयं को ही सन्यास देके, स्वयं को नामकरण भी खुद का खुद ही कर लिया। तब तक इनका नाम, जो इनके जन्म का नाम था वो था विमला प्रसाद। विमला प्रसाद मतलब जो विमला देवी के प्रसाद से पैदा हुए हैं। इनकी माता जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी विमला देवी का प्रसाद लाए थे अपनी इनकी माता जी के लिए। विमला देवी आप में से किसी को नहीं पता हो तो जगन्नाथपुरी में जो पार्वती माता है, जो जगन्नाथ जी का प्रसाद सबसे पहले भोग लगाती है, उनका नाम विमला देवी है। तो विमला देवी का प्रसाद लेकर इनकी माता जी को खिलाया था, इसलिए तब ये पैदा हुए थे उनसे, तो इनका नाम विमला प्रसाद रख दिया। विमला प्रसाद के बाद में जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनको, जब इन्होंने सूर्य सिद्धांत की रचना करी, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, तो विद्वान जनों ने इनको नाम दिया सिद्धांत सरस्वती। सिद्धांत सरस्वती मतलब सिद्धांत के में सरस्वती के समान है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, इनको सिद्धांत बड़े अच्छे से पता है। सूर्य कब किस राशि में जाता है, कितना टाइम लगाता है, कितने मिनट कितने सेकंड के में उसका चक्कर पूरा होता है, मरकरी अर्थ इनके ऑर्बिट कितना होता है, सारा सूर्य का सिद्धांत इनको बिल्कुल क्लियर एकदम समझ में आ गया था। और इन्होंने उस पर पुस्तकें लिखी थी, तो सिद्धांत सरस्वती। उसके बाद जब इनकी दीक्षा हुई इनके गुरु महाराज से, तो गौर किशोर बाबा जी ने इनका नाम रखा था श्री वार्षभान्वी दैत दास। श्री वार्षभान्वी दैत दास, ये नाम इनको मिला। और जब इन्होंने स्वयं को दीक्षा दे दी तो उसके बाद ये बन गए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये नाम इन्होंने खुद को दिया। और उसके बाद जब इनके शिष्य बढ़े तो उन्होंने इनके नाम के आगे ठाकुर और प्रभुपाद की उपाधि लगा दी। ठाकुर का मतलब होता है भगवान के समान, और प्रभुपाद का मतलब होता है बहुत बड़े आचार्य, जिन्होंने प्रभु के चरणों में शरण ले ली, उनको प्रभुपाद कहते हैं। ये जिनके चरणों में बड़े बड़े प्रभु आकर बैठते हैं उन्हें भी प्रभुपाद कहते हैं। तो इस तरह इनका नाम पड़ा ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। इनकी जीवन घटनाएं तो बहुत हैं, इनकी जीवन घटनाएं तो बताने में बहुत दिन बीत जाएंगे। बहुत सुंदर घटनाएं इनकी हैं। एक YouTube पे आप सर्च कर सकते हैं, अमोघ लीला प्रभु जी की एक सीरीज है भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के ऊपर। उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में, बहुत विशद इनकी व्याख्या की है, बहुत सुंदर जीवन चरित्र सुनाया है इनका। कई सारी वीडियोस में पूरी सीरीज है इसके, इनके जीवन के चरित्र के ऊपर। तो आप वहां जाकर इनके विषय में और भी ज्यादा सुन सकते हैं। तो मुख्य बिंदु यही है कि ये सिम्हा गुरु हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है। इनकी सबसे बड़ी देन पूरी दुनिया को इन्होंने प्रभुपाद जी दिए हमें। इतने समय पर इन्होंने 64 गौड़िया मठ बनाए थे, 64, और 64,000 शिष्यों को दीक्षा दी थी। भारत के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर 64,000 शिष्य बनाए थे, और सभी 64 राउंडर्स थे, 64 माला करने वाले भक्त सारे इनके। और अपने सन्यासियों को एक राउंड में 64 राउंड कराते थे बिठाकर। एक बार इनका एक ब्रह्मचारी शिष्य है, कुर्सी पर बैठ गया
स्टूल पर बैठ गया तो आकर उसको हड़काते, तुम स्त्री संग कर रहे हो। वो ब्रह्मचारी डर गया, वो खड़ा हो गया, गुरु महाराज मैं कैसे? तो बोला ये जो तुम बैठे हो इसका सहारा लेकर, ये प्रकृति है और तुम पुरुष बनकर इसका भोग करना चाह रहे हो, तुम इस पे आराम कर रहे हो। आज तुम इस प्रकृति का भोग कर रहे हो, कल को तुम स्त्री रूपी प्रकृति का भी भोग करोगे, ये तुम्हारी टेंडेंसी दिख रही है मुझे। इतने सूक्ष्म आचार्य थे। तो ऐसे स्ट्रिक्ट आचार्य थे और इनकी ओरिजिनल वीडियो भी है। इनके टाइम पे तो कैमरे वगैरह इतने नहीं होते थे, लेकिन एक शिष्य ने इनकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी, उसमें आवाज नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है वो भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। कुछ 10-15 सेकंड की वीडियो है और उसमें आवाज नहीं है, तो वो आपको मिलेगी। एक गौड़िया मठ का उसमें पहले सीन है, उसके बाद ये है। और इन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया, इन्होंने राधा कृष्ण के विग्रहों के साथ गौरांग महाप्रभु की स्थापना करी, ये दिखाने के लिए कि राधा कृष्ण ही गौर हैं। तो जितने भी गौर राधा कृष्ण के मंदिर होते हैं वो इन्हीं को डेडिकेटेड हैं। जितने भी गौड़िया मठ सब में राधा कृष्ण के साथ चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने खड़ा किया और कोई नहीं चैलेंज नहीं कर पाया कि राधा कृष्ण के साथ कैसे खड़ा कर दिया अपने महाप्रभु को, वो तो भक्त हैं उनके। इन्होंने स्थापित किया सिद्धांतों से, शास्त्रों से कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। और जिन जिन मंदिरों में चैतन्य महाप्रभु गए थे भ्रमण करने, साउथ इंडिया की ट्रिप पर भी, जगह जगह भी, उन सब जगह पे महाप्रभु के मार्बल में, संगमरमर में महाप्रभु के चरण चिन्ह इन्होंने उन मंदिरों में छपवाए हैं, वहां पे लगवाए हैं उसकी याद में। और चैतन्य महाप्रभु की जो नगरी है नवदीप, उसका भी प्रकाश इन्होंने ही किया है। वहां पर जितने भी गौड़िया मठ है इन्होंने ही बनवाए थे अपने समय पे। इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया था कि किस जगह पे महाप्रभु प्रकट हुए हैं और इन्होंने वहां योग पीठ में मंदिर बनवाया। सारे मंदिर इन्हीं के बनाए हुए, इन्हीं के जमाने के हैं जितने भी पुराने मंदिर हैं गौड़िया मठ के। और आज आप राधा कुंड पे जाते हो तो राधा कुंड में भी आपको भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के बनाए हुए बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। तो इन्होंने बहुत मंदिर मठ बनवाए, खूब इन्होंने निर्माण कराया। और जब जीवन का अंतिम समय था, अंतिम समय तो कह रहे आचार्यों का क्या ही होता है, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने बोला अपने शिष्यों को, मेरी इच्छा भी 10 वर्ष और रुकने की थी, मगर झगड़े इतने बढ़ गए थे गौड़िया मठ में, मंदिरों के लिए लड़ाइयां हो रही थी, सन्यासी कोर्ट केसेस कर रहे थे, इनके होते होते ये सब शुरू हो गया था, मठ मंदिरों के लिए झगड़े, पोस्ट पोजीशन के लिए झगड़े। तो इन्होंने बोला कि मैं 10 वर्ष और रुकना चाहता था अभी पृथ्वी पर प्रचार के लिए, मगर तुम लोगों के झगड़े देखकर मैं जल्दी जा रहा हूँ। और इनका शरीर कलकत्ता मठ में शांत हुआ। बताते कलकत्ता का जो गौड़िया मठ है बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहां पे जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो उस मंदिर की जितनी भी घड़ियां हैं, हर कमरे की घड़ी, सारी घड़ियां एक साथ ही रुक गई। और इनको देखने के लिए जो ट्रेन आई थी, ट्रेन में भक्त लोग आए थे, स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, इतने भक्त इकट्ठे हो गए थे इनको देखने आने के लिए। वो ट्रेन पूरी खचाखच भरी थी, बाहर तक लोग लटक लटक कर इनको देखने आए थे, इतना ज्यादा इनका प्रभाव था। वो भी आपको डॉक्यूमेंट्री पूरी मिलेगी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी यूट्यूब पर है, वो भी आप देख सकते हैं, वो अंग्रेजी में है। तो इस तरह से बहुत ही महान आचार्य है, साक्षात इनके विषय में इनके शिष्यों ने बताया, ये राधा रानी की प्रिय नयन मणि मंजरी हैं, इनको नयन मणि मंजरी इनका नित्य स्वरूप है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा अकेले इतना सब कैसे कर पाए, इतनी बूढ़ी अवस्था में आपको लोनली फील नहीं हुआ क्या, अकेले आप ऐसे विदेश की धरती पर, कुछ भी मतलब विदेश बड़ा अजीब सा होता है किसी व्यक्ति के लिए जिसने कभी अपना देश छोड़ा ना हो, चारों तरफ अजीब से लोग, अजीब सी बातें और कोई भी जान पहचान वाला व्यक्ति नहीं। तो प्रभुपाद कहा करते थे, मैंने कभी स्वयं को अकेला अनुभव ही नहीं किया, मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ थे। और उन्होंने पहली नजर में ही बोल दिया था कि तुम विदेश में जाकर प्रचार करना, इतनी इनकी दूर की दृष्टि थी। और प्रभुपाद जी को इन्होंने सारे आदेश दिए थे आगे गुरु बनने का और किस तरह संप्रदाय चलाना है, सब कुछ दिया था, लेकिन ये बातें गुप्त थी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के एक शिष्य बताते हैं कि उन दिनों वो सेवा में थे इनकी, तो प्रभुपाद जी इनसे मिलने आए थे। प्रभुपाद जी उस समय अभय बाबू थे, अभय बाबू 20s में उनके एज थे और 2-3 बच्चे भी थे और गृहस्थ थे, सामान्य से गृहस्थ की तरह। तो दीक्षित हो गए थे उस समय तक, अभय चरणारविंद दास उनका नाम था। तो बोला कि गुरु महाराज ने उस समय कहा, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा तुम सारे बाहर जाओ, मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। और बोलते करीब आधे पौने घंटे इनकी क्या बात हुई किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जब वो बाहर निकले, अभय बाबू जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पे दिव्य तेज था और एक
अलग अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस था, मानो कुछ कुछ विशेष ही कुछ बात हुई थी। वो किसी को नहीं पता क्या बात हुई थी इनकी उनसे, लेकिन इनको ये पता लग गया था कि कुछ तो इनको आज्ञा मिली, कुछ तो आदेश मिला है। तो और भी कई 2-3 बार प्रभुपाद जी इनसे मिले हैं, इनसे भेंट भी की है। राधा कुंड में भी मिले हैं, वृंदावन में भी मिले, और भी जगह पे मिले। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी प्रभुपाद जी की कृपा से हमको मिले हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम, इतने महान आचार्य हमें देने के लिए। आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम इनकी परंपरा में हैं, ये हमारे आचार्य हैं। ये केवल प्रभुपाद जी की वजह से हो पाया। हमें तो प्रभुपाद जी ने सामने से आके अप्रोच किया, हमें क्या पता था क्या संप्रदाय, कौन सी परंपरा चल रही है, कौन गौड़ीय मठ है, कौन भक्ति सिद्धांत ठाकुर हैं। कि प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों की कृपा से, विशेष रूप से उनके शिष्यों की कृपा से हमें ये मिले हैं। उन सभी के चरणों में हम आज बारंबार प्रणाम करेंगे। बोलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, बोलिए उपस्थित आचार्य वृंद की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बोलो, अति सुंदर अति सुंदर। सभी का धन्यवाद। आई होप आज किसी का प्रश्न नहीं होगा। थोड़ा सा हम भी बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, और आज्ञा दे सके रेखा माता जी को आज्ञा दे सकते हैं। हाँ, मंजू सिंह माता जी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत सुंदर मंजू माता जी का हैंड रेज है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मतलब खुद को खुद ही संन्यास कैसे दे सकते हैं प्रभु जी? ये थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। हाँ, ये जो है ना, ये कोई नहीं कर सकता। जो प्रोमिनेंट आचार्य होते हैं वो ऐसे कार्य कर सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक नियम बनाया था, जो लक्षाधिपति नहीं होगा उसके घर पे मैं खाऊंगा नहीं। लक्षाधिपति मतलब लखपति होना चाहिए। लखपति मतलब 1 लाख नाम जप करे भगवान के, यानी कि 64 माला। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी तक यही नियम था। 64 माला से नीचे कोई भी जप करता था तो उसको भक्ति नहीं मानते थे, उसको पतित मानते थे। वो उन्होंने बोला भी है, जो 64 माला नहीं करता वो पतित है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको 16 माला तक लाया। तो प्रभुपाद जी एक ऐसे आचार्य हैं जो ये कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के बाद जो आचार्य आ रहे हैं वो नहीं ये कह सकते कि प्रभुपाद जी ने 16 किया, चलो हम 8 पे दीक्षा दे देते हैं, हम 4 पे दे देते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये केवल कोई बहुत महान आचार्य इस तरह के, कोई जो भगवत पार्षद होते हैं वो इस तरह के कार्य कर पाते हैं। तो खुद को संन्यास देना जो है ये एक बहुत विरोधाभासी कार्य है। और कई हैं जो आज भी इस बात की निंदा करते हैं, वो मानते नहीं है। वो कहते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के नीचे की परंपरा को प्रमाणिक नहीं मानते। और उनकी प्रामाणिकता चाहिए भी किसको? फले न परिचयते। जिस पेड़ का फल स्वादिष्ट है, मीठा है, तो हमें ये जांचने की जरूरत नहीं है कि उसके बीज किसने लगाए थे, क्या किया था। हमें फल खाने से मतलब है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का कार्य दिखता है, तो उनके ऊपर इस तरह के आक्षेप बहुत लगे कि उन्होंने ऐसे कैसे कर दिया। और लेकिन उनको किसी का फर्क नहीं पड़ा, वो अपना कार्य करते रहे। तो उन्होंने ऐसे खुद को दीक्षा दी और खुद ही को नामकरण दिया। ये वो कर सकते थे, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद रेखा माता जी, आज के लिए आज्ञा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो जो संन्यास का माता जी ने पूछा ना दीक्षा ली स्वयं से, तो इनकी गुरु महाराज ने इनको स्वप्न में आदेश दिया था कि आप संन्यास लो, ये सही है क्या? हाँ जी, गुरु ने आज्ञा दी थी। और प्रभुपाद जी को भी गुरु ने आज्ञा दी थी। प्रभुपाद जी जब अपने बिजनेस को संभाल रहे थे और उनकी बिजनेस सब चौपट हुआ जा रहा था, और बच्चे भी बड़े हो गए थे, बच्चे भी साथ नहीं दे रहे थे, वो भी बिगड़ रहे थे। और पत्नी ने चाय पत्ती खरीदने के लिए इनकी भगवत गीता की एकमात्र कॉपी बेच दी, जो इन्होंने इतनी मेहनत से लिखी थी। फिर इनको दोबारा सारी लिखनी पड़ी। तो इन्होंने ये परेशान तो थे ही प्रभुपाद जी, लेकिन घर बार छोड़ नहीं पा रहे थे। घर बार छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इनके गुरु बार बार सपने में आए भक्ति सिद्धांत ठाकुर कि तुम संन्यास लो, तुम संन्यास लो। फिर फाइनली प्रभुपाद जी ने एक दिन संन्यास ले ही लिया। तो गुरु सपने में आके आदेश देते हैं। जो आचार्य होते हैं उनको गुरु से उनको आज्ञा मिलती है, स्वप्न में गुरु आज्ञा मिलती है कि तुम्हें अब गुरु बन जाना है, अब तुम्हें संन्यास लेना है, या जो भी है गुरु गाइड करते हैं। तो हर कोई जो है whimsically ये नहीं कर सकता। ऐसा होता है माता जी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको हरे कृष्णा प्रभु जी। मंचकल पत्र वेष्टकल पत्र कृष्ण कृष्ण भूतले स्मृति ज्ञानदायिने प्रभवे नमः।
माधुर ज्वल प्रेमादर्शी रूपनुग भक्तिदाशी गौर करुणा शक्ति विग्रह नमस्ते नमस्ते गौरवाणी शील मूर्ते दीन तारणे रूपानुग विरुद्धा प्रसिद्धांत दांत का बहुत लंबा मंत्र, सबसे लंबा मंत्र इन्हीं का है। जय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम सर। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त चरण में प्रकट है।